पहले स्वागत है डॉक्टर हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा टुडे में। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हार्ट ब्लॉकेज की मुख्य वजह क्या होती है। देखिए, थैंक यू वेरी मच हेल्थ मंत्रा को और आपको खास करके पूजा जी, आपने समय निकाला। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ। मैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में और यहाँ पे करीब 20-22 साल से काम कर रहा हूँ। उसके पहले मैं फ्रांस में काम करता था, उसके पहले मैं लखनऊ में था। तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की टेक्निक हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत की थी 1998 में, लेकिन तब से और अब तक में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपको क्वेश्चन है कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेज, उसका रीज़न क्या है, हार्ट ब्लॉकेज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सबसे खराब बीमारी जो दिल की होती है वो दिल का दौरा होता है और एंजाइना का दर्द होता है। दिल के दौरा जो होता है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, उसको टेक्निकली एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। वो हार्ट की अगर एक नस बंद हो जाती है, आपने कहा ना ब्लॉकेज, तो हार्ट की नस बंद हो जाती है तो उससे दिल का दौरा पड़ता है। अब दिल के दौरे से लोग क्यों घबराते हैं, मैं थोड़ा भूमिका बनाऊंगा फिर आप ब्लॉकेज पे आऊंगा। दिल के दौरे से इसलिए घबराते हैं कि 50% लोग दिल के दौरे के अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि वो या तो घर पे उनकी मृत्यु हो जाती है या वो पेशेंट ऑन द वे टू हॉस्पिटल बचते नहीं है। तो जहां पे 50% की रिस्क हो लाइफ को, तो इसमें हर आदमी घबराता है कि हार्ट पेशेंट ना हो जाए। भगवान ने एक दिल दिया है, जबकि 2 आंख दी है, 2 हाथ दिए हैं, 2 किडनी दी है, ब्रेन के भी 2 हिस्से दे दिए, दिल एक दिया। डॉक्टर सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्या ब्लॉकेज होने की वजह कोलेस्ट्रॉल को माना जा सकता है कि हमारा मैं सारे आपकी बातों के पॉइंट पे आ रहा हूँ, क्योंकि दर्शक सुनते हैं तो एक भूमिका के साथ सुनते हैं जी। अब दिल के एक है, उसके 3 नसें होती हैं जी। मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा कि हार्ट के अंदर 3 नसें होती हैं। देखिए ब्लॉकेज कहाँ है ये तो पता लगे लोगों को। हार्ट के अंदर ब्लॉक नहीं होता, हार्ट की नसों ब्लॉक होता है। नसें क्या होती हैं? जो हार्ट को खुद को सप्लाई कर रही हैं। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरे बॉडी को सप्लाई कर रहा है। हार्ट इज ए पंप विच सप्लाइज ब्लड टू द होल बॉडी। अब उसके अंदर, हार्ट के अंदर जो 3 नसें होती हैं, उसके अंदर आपके जवाब देंगे कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से हार्ट की नस के अंदर जब ब्लॉकेज होता है, उसकी वजह से एंजाइना का दर्द होता है। अगर यही कोलेस्ट्रॉल, मैं थोड़ा समराइज करके, 100% हो जाता है तो दिल का दौरा पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में हार्ट अटैक। उसको दिल का दौरा तब पड़ता है जब नस पूरी बंद हो जाती है 100%। 3 नसें होती हैं, उसमें किसी एक नस में ब्लॉक हो जाएगा तो दिल का दौरा पड़ेगा। तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। देखिए ऐसा होता है कि जिस तरह से बॉडी को सप्लाई होती है, अब ब्रेन को सप्लाई होती है 2 नसों से। जो लोग डॉक्टर हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनको बायोलॉजी पढ़ी है, उनको पता है कि दिल का क्या काम होता है, सप्लाई कर रहा है। लेकिन खुद को इसको सप्लाई करने के लिए 3 नसें होती है, जो मैंने दिखाया इसमें। अगर थोड़ा सा इसमें फोकस कर पाए, कैन यू फोकस कर सकते हैं इसको? यस सर। तो ये हार्ट है, हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है और इसके अंदर ये नसें चल रही हैं और ये नसें जो होती हैं, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है। अभी इसी नस को इसको दिखाइएगा, थोड़ा और फोकस करिएगा। ये नस है, एक लंबी नस है, जहां पे यहाँ ब्लॉक नहीं है, यहाँ ब्लॉक नहीं है, यहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा, कोलेस्ट्रॉल जमा, कोलेस्ट्रॉल जमा, कोलेस्ट्रॉल जमा, और इतना कोलेस्ट्रॉल जम गया कि जो इसका बोर था, ये बोर है, ये बोर इतना कम हो गया। कहने का मतलब है कि ब्लॉकेज इतना हो गया कि इसकी सप्लाई में फर्क पड़ जाएगा। जब सप्लाई में फर्क पड़ेगा तो हार्ट के खुद की मांसपेशियों को ऑक्सीजन कम मिलेगी और वो पेशेंट को छाती में दर्द होगा। इसको एंजाइना कहते हैं। जब यही ब्लॉकेज पूरा हो जाए, यानी पूरी बंद हो जाए, तो दिल का दौरा पड़ता है। सो पेशेंट के लिए फिर रिकवरी का क्या मतलब, कैसे हम लोग रिकवरी करते हैं, कैसे पेशेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए ऐसा होता है कि जब ये दिल के दौरे के पेशेंट इमरजेंसी होती है, एंजाइना इज पार्शियल इमरजेंसी। अगर किसी पेशेंट को तेज चलने में छाती में दर्द आ रहा है तो उसको एंजाइना कहते हैं। एंजाइना का मतलब है क्राई ऑफ द हार्ट। अब मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप इस पे फोकस करिएगा। ये हार्ट है, इसको दिखाइए, आर्टरीज। अब इसकी कितनी पतली आर्टरी है, ये क्या कर रही है, ये हार्ट की मांसपेशियों को सप्लाई कर रही है, जो मैंने बताया। अब इसमें यही ब्लॉक हो जाए, इसी नस के अंदर अगर ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा जो सप्लाई हो रहा है वो कम करना बंद कर देगा। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज होगा तो ये हिस्सा करेगा। तो इस पे डिपेंड करता है कि शुरू में कहीं ब्लॉकेज आ जाए, शुरू मतलब बिल्कुल
जो पेड़ होता है ना, पेड़ के तने में, रूट। ब्रांच में नहीं, तने में। तो दिल का दौरा ऐसे मरीज अस्पताल नहीं पहुंचते, क्योंकि हार्ट का एक बड़ा हिस्सा एकदम रुक जाता है, उसको कार्डियक अरेस्ट में पहुंच जाता है और पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। लेकिन रोकथाम के लिए हम आपकी बात करेंगे। अगर किसी पेशेंट को छाती में दर्द हो रहा है जी। चलने पे, भागने पे, दौड़ने पे, सीढ़ी चढ़ने पे, खाना खाने के बाद, साथ में घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, ये लक्षण होते हैं कि ये हार्ट का दर्द है। सारे छाती के दर्द हार्ट के नहीं होते, छाती में आपके लंग्स भी होता है, आपके बोन्स होती हैं, आपके प्लूरल एरिया होता है। तो ऑल चेस्ट पेन आर नॉट कार्डियक। लेकिन हम आपको 4 लक्षण बताएंगे। किसी को तेजी से चलने में छाती में दर्द हो रहा है, छाती के बड़े हिस्से में दर्द हो रहा है, पिन पॉइंट में नहीं, और तेज चलने पे और आराम करने से ठीक हो जाता है, सॉर्बिट्रेट की गोली देने से ठीक हो जाता है, तो वो एंजाइना है। किसी को पिन पॉइंट दर्द हो रहा है, पिन पॉइंट, अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ, और एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ठीक हो जाता है, वो एंजाइना नहीं है। सो डॉक्टर, इसमें एक चीज और जानने वाली है, जैसे आपने बताया कि 3 ब्लॉकेज होते हैं, तीन नसें होती हैं। 3 नसों में, तीनों में अगर ब्लॉकेज है तभी हमें एंजाइना होगा? नहीं, किसी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। किसी एक नस में ब्लॉक होगा तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी ना। अगर सपोज करिए ये 3 नसें हैं, एक ये, एक पीछे गई है और एक इधर की राइट में है। अगर इसमें यहाँ ब्लॉक हुआ तो इस हिस्से को फर्क पड़ा, जब इससे हिस्से को फर्क पड़ेगा तो यहाँ की वजह से होगा। कि किसी एक वेन में भी अगर ब्लॉकेज आर्टरी में किसी भी एक भी नस में ब्लॉकेज होगा, कंप्लीट ब्लॉकेज होगा, तो भी हमें तो दिल का दौरा पड़ेगा। और 80% के ऊपर ब्लॉक होगा तो एंजाइना होगा। ओके। अगर किसी को 70% के ऊपर ब्लॉक है तो वो एंजाइना का दर्द देगा। एक बात और भी है, और 100% होगा तो दिल का दौरा पड़ेगा। अगर 50% से नीचे ब्लॉक है तो कोई तकलीफ नहीं होती। इसीलिए होता क्या है, कुछ लोगों को 50% के ब्लॉकेज पड़े रहते हैं, आराम से चल रहा है, टीएमटी करा, इको करा, ईसीजी करा, एक्सरे करा, सब नॉर्मल, और सडनली उसको हार्ट अटैक हो जाता है। उसका रीजन होता है वो 50% ब्लॉक में कोलेस्ट्रॉल जमा था, वहां पे किसी वजह से खून का थक्का आ गया और नस पूरी बंद हो गई। 50% was not causing any problem. 50 to 80% अगर हमारा है between 70. Okay, 50 to 70 अगर ब्लॉकेज है, कुछ तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। That is why heart is it is not easy, because lot of people in the whole India will be roaming around normal. उसका कोई तकलीफ नहीं है, कोई जावे, भागता भी है, दौड़ता भी है, ट्रेडमिल भी करता है, एक्सरसाइज भी करता है, खाना भी खाता है, मस्ती भी करता है, डॉक्टरी भी करता है, लेकिन उसको तकलीफ नहीं है। अब यही होता क्या है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दोज पेशेंट्स जो 70% से कम है और कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दे आर प्रोन फॉर हार्ट अटैक्स। इसीलिए रेगुलर चेकअप होना चाहिए। और दूसरा, ये बहुत सोचने वाली बात है कि बहुत माइनर चीजें जिससे लोग अवेयर नहीं है। सो हम अवेयरनेस के लिए क्या चीज लोगों को बता सकते हैं कि अगर हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ब्लॉकेज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? नेचुरल क्या कर सकते हैं हम? डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम थोड़ा अपनी प्रिकॉशन। कोई भी व्यक्ति 35 साल के ऊपर है तो उसको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। अब बच्चों को नहीं कराना चाहिए। अब 35 साल के ऊपर में रेगुलर चेकअप में कोलेस्ट्रॉल का चेक कराइए, आपको डायबिटीज हो रही है कि नहीं हो रही है ये पता लगना है, आपका प्री डायबिटिक तो नहीं है, आपकी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम अगर है तो और जागरूक रहिए। हर 2 साल पे आप चेकअप कराते रहिए, हर 2 साल पे ईसीजी कराइए, एक्सरे कराइए, इको कराइए और टीएमटी कराइए। अगर किसी की पेशेंट की फैमिली में हिस्ट्री है कि उसको हार्ट अटैक हो चुका है तो टीएमटी, जैसे मैंने कहा 50% के आसपास के ब्लॉकेज को आप मिस कर देगा, टीएमटी नॉर्मल रहेगा, इको नॉर्मल रहेगा, ईसीजी नॉर्मल रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को जिसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, उसके माता पिता, ताऊ ताई, चाचा ताऊ भाई को किसी को बाईपास सर्जरी हो चुकी है या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उनको हम कहते हैं एंजियोग्राफी ना करा के सीटी स्कैन कराएं। साथ साथ अगर किसी को हल्का सा सिम्टम आ जाए और ईसीजी में बदलाव आ जाए तो हम डायरेक्ट एंजियोग्राफी करते हैं। मैंने अभी एक पेशेंट का किया, मैंने फेसबुक लाइव भी किया था। उस पेशेंट को ईसीजी थोड़ा सा खराब आ रहा था, चेस्ट में पेन हो रहा था, यंग मैन था, लेकिन उसका पेन ऐसा लगता था कि कहीं एंजियोग्राफी कहीं हार्ट का हो सकता है। मैंने डायरेक्ट एंजियोग्राफी करी, एंजियोग्राफी ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गई, अब उसको पूरी संतुष्टि हो गई, इज वेरी हैप्पी, गाना गा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले की बात। एक चीज इसमें है, तो एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन, टीएमटी, इको, ईसीजी, ऑल दिस शुड बी डन आफ्टर एज ऑफ 35 एवरी 2 इयर्स। फाइन। और दूसरा एक चीज और है, इसमें हम ऐड ऑन करना चाहेंगे कि अगर किसी को ब्लॉकेज है, उसने एंजियोग्राफी कराया, एंजियोग्राफी के बाद भी उसका ब्लॉकेज नहीं हटा,
सो हम क्या प्रिस्क्राइब करें? एंजियोग्राफी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन एक बड़ा एंजियोग्राफी इज ए टेस्ट जी। which will confirm whether you have blockage or not. It is not the treatment. Angiography is like ECG. ECG भी एक जांच है ना, तो एंजियोग्राफी भी जांच है। उस जांच से पता लगता है कि नसों में ब्लॉकेज है कि नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक वीडियो के माध्यम से कि ये देखिए। अब ये मैं दिखा, थोड़ा सा वीडियो फोकस करिएगा। एक तकलीफ होती है जहाँ पे पैर नस से करते हैं, केवल इसको दिखाना, ये मत दिखाना, केवल ये देखिए, ये एंजियोग्राफी पैर की नस से करी जाती है। नाक डाल के, ठीक है बराबर साहब? हाँ जी। पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस, नो एनेस्थीसिया। वायर डाला इसमें, अब फटाफट दिखा दो। वायर डालने के बाद स्टेट लगा दिया। ये तो एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया है, लेकिन हम इसके पहले एंजियोग्राफी की प्रक्रिया दिखाना चाहते हैं। एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज कैसे पता लगता है? केवल ये देखिए, ये ब्लॉक है, ये पैरल, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये नस पतली हो गई है एक जगह, थोड़ा फोकस करिएगा आप इसको। यहाँ पे नस पतली हो गई, यहाँ पे नस पतली है, यहाँ पे नस पतली है, तो ये एंजियोग्राफी की जांच है। तो एंजियोग्राफी की जांच से केवल ये पता लगता है कि ब्लॉकेज कितना परसेंटेज है। अगर 70% के ऊपर है तो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, अगर 70% के नीचे है हम दवा पे रखते हैं। तो मैंने ये दिखाया था इस केस में, यहाँ पे 90% ब्लॉक है, यहाँ पे 70% ब्लॉक है, हमने स्टेंट लगा के ठीक कर दिया। डॉक्टर्स दावा करते हैं कि अगर आपको ब्लॉकेज है और आप एंजियोग्राफी करेंगे तो उससे आपकी ब्लॉकेज हट सकती है। ये गलत है, ये कोई दावा करता नहीं है, ये वहम है। एंजियोग्राफी से कभी ब्लॉक नहीं हटता। राइट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पब्लिक को लगता है कि कई बार एंजियोग्राफी करी, और कई बार कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना है, which I feel pity about it. Angiography will never lead to any removal of blockages. Right. Angiography is just a test. Correct. होता क्या है, कई बार हम तो नहीं कहते, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कह दिया कि एंजियोग्राफी के फ्लश किया हमने और डाई डाली और ब्लॉकेज खुल गया। कभी नहीं खुलता, वो है कि ब्लॉकेज है ही नहीं, था ही नहीं पहले, तो पता नहीं लगा। तो एंजियोग्राफी इज अ टेस्ट which will only tell us whether there is a blockage or not. अगर ब्लॉकेज 70% के ऊपर है तो हम लोग सलाह देते हैं कि एंजियोप्लास्टी करा लीजिए। अगर 70% से नीचे है तो हम कहते हैं दवा पे रखिए। जानना चाहती थी मैं आपसे कि जैसे हम पेशेंट्स को क्या प्रिकॉशंस बता सकते हैं कि आपको ये प्रिकॉशंस करनी चाहिए, ये लेना चाहिए। वैसे आपने बता दिया है पहले, लेकिन अभी हम और क्या बता सकते हैं? जैसे मैं अगर बोलना चाहूँ अपने एंकर में तो क्या अलाउ कर सकती हूँ? आप कहिए कि पेशेंट को हेल्दी हार्ट चेकअप कराना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज रोज करें, ब्लड शुगर टेस्ट करें। अगर डायबिटीज है तो ब्लड शुगर नॉर्मल रखिए, हाई ब्लड प्रेशर है तो दवा रेगुलर खाएं, और अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो कम से कम 30 मिनट की रोज वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और खाने में जंक फूड से बचें। आप थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल, थोड़े बहुत घी खा सकते हैं, रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, लेकिन जंक फूड और नींद पूरी रखें, और अपनी जितनी थकावट जब हो रही है उस पर रेस्ट जरूर करें। स्ट्रेस कम है, नींद बहुत जरूरी है। नींद बहुत जरूरी है।